अब हमारा टॉपिक है इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनर्ट गैस के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इनर्ट गैसेज कौन कौन है। तो देखिए ग्रुप 18 के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसॉन, ये सब जो है क्या है इनर्ट गैसेज। इसका नाम क्या है, हीलियम है, यह नियॉन है, यह आर्गन है, यह क्रिप्टन है, यह जेनॉन XENON, इसके बाद से रेडॉन, ऑग्नेसॉन ऑग्नेसॉन है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 2, इसके बाद से नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, इसके बाद जेनॉन का 54, रेडॉन का 86 और ऑग्नेसॉन का 118। यह ऐसे हैं। अगर हम देखें तो ये तो 18th ग्रुप हुआ। अगर पीरियड की हम बात करते हैं तो हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, वह फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है। हीलियम जो है चूँकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स जो लेफ्ट से राइट वाला लाइन होता है और 18 ग्रुप होते थे, 18वां ग्रुप का है एलिमेंट। कौन कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसॉन। और अगर हम इसको पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड का यानी प्रथम आवर्त का है। अगर नियॉन की बात करते हैं तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। आर्गन को देखें तो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, यह फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, और यह फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है, यह सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट है, और यह 7th पीरियड एलिमेंट है। इस इनर्ट गैस को अगर हम एक ट्रिक से देखें तो इसको एक ट्रिक से हे नारायण, हे नारायण, अर्जुन करे, अर्जुन करे जेरोक्स रामायण, जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी, जेरोक्स रामायण, ओ गॉड, ओ गॉड। इस तरह से इस ट्रिक से इसको याद रखा जा सकता है इनर्ट गैसेज को, कहने का ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को। तो इसमें से देखिए तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसॉन, यानी अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें यह भी शामिल होगा इस सातों में से। तो इसमें अधिकतर तो आपको यहाँ तक जेनॉन तक जो है वह लिखा जाता है, रेडॉन तक अगर 118 तक लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए ज़रा सा हम इसमें अब क्या करते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे सोडियम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की उसमें सोडियम से स्टार्ट किए हैं। तो देखिए ज़रा सा सोडियम को हम समझते थे, इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी 11 होगी। तो 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। अब क्या करना है, इसको अगर हमें देखना है कि कैसे हम इनर्ट गैस वाइज लिख सकते हैं। ये तो अभी सब सेल वाइज हुआ, ये तो अभी सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसको हम देखना चाहते हैं इनर्ट गैस वाइज तो कैसे होगा। तो देखिए तो सोडियम है 11 है जिसका एटॉमिक नंबर, तो इससे जस्ट पीछे का इनर्ट गैस कौन है। तो 11 से जस्ट पीछे वाला देखिए तो इनर्ट गैस कौन है, नियॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है जिसमें। तो इसमें से भी 10 इलेक्ट्रॉन तक वाला के बदले में क्या आ जाएगा, एक नियॉन आ जाएगा। देखिए 2 2 4 6 10, इसके बदले में हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके जस्ट पीछे वाला सोडियम के जस्ट पीछे वाला जो इनर्ट गैस है Ne उसको लिख देंगे और उसके बाद से बचा क्या 3s1, ये हो गया। यही है इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो गया। यानी कि सोडियम का इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सोडियम का वो हो गया ये। अभी क्या है कि हम सबसे वाइज जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके इसको बता रहे हैं, लेकिन बाद में यह भी तरीका आप सीख जाएंगे। लेकिन इसके सहारे अगर चलते हैं तब देखिए ये सबसे पहले लगता कैसे है देखने में, इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से यह और लिखाता है ऐसे। अब हम बात कर लेते हैं अगर हम एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम होता है 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, यह हो गया सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में लिख दिए सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें SPDF ये सब दिखे वह क्या है, सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर हमें जो देखना है कि फिर से इसमें इनर्ट गैस वाइज तो क्या है 13 है, तो 13 से जस्ट पीछे का इनर्ट गैस कौन होगा। तो 13 से देखिए 13 से पीछे वाला 10 ही होगा क्योंकि 18 तो इससे ज़्यादा है, तो इसलिए इसके पीछे का इनर्ट गैस कौन, नियॉन। तो नियॉन का मतलब क्या 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन देखिए तो 2 2 4 6 10, इसके बदले इतना के बदले केवल हम नियॉन ऐसे लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में। तो क्या बचा हमारे पास ये 3s2। यहाँ पर एक चीज़ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s के बाद से 3p, तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 1 13। तो एल्युमिनियम का
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो गया। अब इसके जस्ट पीछे का इनर्ट गैस कौन है, वह है नियॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 10, इतना के बदले में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक इनर्ट गैस लिख देंगे जो लिख दिए। उसके बाद से क्या बच रहा है, 3s2 3p1। यही हो गया इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यह इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझने वाला चीज़ है। अब देखिए, चूंकि इनर्ट गैस इसमें दिख गया है, इसलिए अब हमें आयरन का लिखना रहता है। आयरन का 26 होता है। तो देखिए, तो पहले हम सबसेल वाइज लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। यह क्या हो गया, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन इसके पीछे अगर देखते हैं 26 से जस्ट पीछे का इनर्ट गैस कौन है, 26 से जस्ट पीछे का है 18 वाला, आर्गन वाला। उससे आगे तो 36 हो जाता है। तो आर्गन यानी 18 इलेक्ट्रॉन को हमें लिखना है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी यहाँ तक का जो है कन्फिग्रेशन को हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आर्गन लिख देंगे। उसके बाद से क्या बचा हमारे पास, 4s2 3d6, इतना बचा। यही हो गया इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन का। अगर हम मरकरी की बात करते हैं, Hg 80 होता है। तो देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसके बाद से 4s2, इसके बाद 3d 10 4p6 5s2 4d10 5p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48, अच्छा 54। 5p के बाद से आ जाएगा 6s2, उसके बाद से 4f 14। देखिए, तो 2 यहाँ तक कितना, 54 2 56 4 60 और 10 70, ये हो गया। 4f के बाद से आता है 5d 80। देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10, ये हो गया। अब क्या है कि ये तो हो गया सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन इतना बड़ा बड़ा कब तक लिखते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें लिखना इनर्ट गैस वाइज। तो 80 से जस्ट पीछे का इनर्ट गैस कौन होगा, इसमें ज़रा सा ध्यान देंगे। 80 से आगे का तो 86 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। इससे जस्ट पीछे का कौन हो जाएगा, तो जेनॉन। जेनॉन में कितना, 54 है। तो पहले हम जेनॉन लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 54 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, तो 54 यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है 54। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 और 6 54 अतः यहाँ तक। इतना के बदले में हमने जेनॉन लिख दिया। इसके बाद से बच क्या रहा है हमारे पास, बच रहा है 6s2 4f14 5d10, ये बच रहा है। ये हो गया इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, ये मरकरी का हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस तरह से लिखाता है, ऐसे लिखाता है इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन सबसेल वाइज, अभी तो हमने सबसेल को देखा, सबसेल के हिसाब से इसको लिखा, लेकिन हमें डायरेक्ट लिखना रहेगा, तब हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हमें समझना है। उसके लिए हमें इसको जो है ना ध्यान में रखना है, कौन सा हमारे पास इनर्ट गैस है और वो किस पीरियड का इनर्ट गैस है। हीलियम है तो फर्स्ट पीरियड, नियॉन है तो सेकंड पीरियड, आर्गन थर्ड पीरियड, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड, जेनॉन है तो फिफ्थ पीरियड, रेडॉन सिक्स्थ पीरियड और ऑर्गेनाइजोन जो है वो सेवन्थ पीरियड। हमें इसका यह पीरियड जो है ना याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा, देखिए। तो अभी हमने क्या बताया कि हमें याद रखना है कि ये जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजोन है, सबका एटॉमिक नंबर किसमें कितना होता है, ये 36, ये 54, ये 86 और यह 118, ये होता है। और किस पीरियड का है, तो ये फर्स्ट पीरियड का है, ये फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है। ये सब तो पीछे देखे ही। यह सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, यह थर्ड पीरियड एलिमेंट है, यह फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, यह फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है, यह सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट है और यह सेवन्थ पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ हमें, यानी कि इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो उसमें हमें इनर्ट गैस कौन कौन सा है, वो उसका एटॉमिक नंबर, उसका कौन सा पीरियड है, वो याद रखना है। और इसके साथ हमें अफवाह प्रिंसिपल से आया हुआ ये भी चीज़ याद रखना है कि कहाँ पर कौन था, किस लाइन में। यहाँ पर 1s था, अकेले था यह सबसे ऊपर। इसके बाद से 2s2p था, ठीक है ना, यहाँ पर 3s3p था। यहाँ से हम ये देखते हैं कि 4s4p, लेकिन इसके बीच में 3d है। इसके बाद से हम यहाँ से देखें तो ये 5s, इधर 5p, यहाँ पर 4d है। और इसके बाद से हम देखते हैं तो ये 6s है, 6p है, यहाँ पर 5d है, यहाँ पर 7s है, 7p है और यहाँ पर 6d है। अब देखिए,
3D कहाँ से, डी कहाँ से शुरू होता है 3D से, लेकिन 3D थर्ड वाला लाइन में नहीं रहेगा, यह अपने से एक बड़ा वाला, यानी कि ये 3D अपने से जस्ट एक बड़ा वाला अपने पिताजी के गोद में जाकर के बैठ जाएगा, यानी कि 4 वाला में। तो इसलिए यहाँ से यानी कि 3D कहाँ पर होगा, 4th लाइन में होगा। लेकिन जब F की बात करते हैं तो पहला F कहाँ पर होता है, 4F। तो F जो है 4 के साथ लगता है सबसे पहले, तो 4F और 5F का यहाँ पर जो हमें यूज करना है, तो 4F सबसे पहला F आएगा। ये कहाँ पर रहेगा, तो 4th लाइन ये है, इसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये अपने से एक बड़ा यानी पिताजी के गोद में भी नहीं रहेगा, उससे भी एक बड़ा सीधे दादा के गोद में आ जाएगा, तो यानी कि 4F यहाँ पर हो जाएगा। अब 4F के जस्ट नीचे 5F। तो हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे ऊपर 1S, उसके बाद से दूसरा तीसरा लाइन में केवल क्या है, S और P है। दूसरा तीसरा लाइन में केवल क्या है, S और P। चौथा लाइन में क्या है, SDP। SDP चौथा पांचवा में क्या है, SDP, यानी 4S 3D 4P, 5S 4D 5P। अच्छा, छठा सातवां लाइन में क्या है, SFDP। छठा सातवां में क्या है, SFDP। छठा की बात करते हैं तो 6S 4F 5D 6P, और इसकी बात करते हैं तो 7S 5F 6D 7P। अगर इतना याद कर लिए तो, इतना को दिमाग में रख लिए तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कुछ भी लिखा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मुझे यहाँ पर लिखना है, डायरेक्ट जिंक का लिखना है, 30 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो 30 है यहाँ पर, तो इससे जस्ट पीछे का इनर्ट गैस क्या होगा, तो 30 से जस्ट पीछे का इनर्ट गैस देखिए तो क्या है, आर्गन वाला है, तो आर्गन यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे, लिख दिए। अब उसके बाद से क्या है, आर्गन जो है वो किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। तो ख्याल क्या रखना है, जितना पीरियड का एलिमेंट है जिस पीरियड का, उससे एक ज़्यादा S, तो उससे एक ज़्यादा S, तो यहाँ पर तो थर्ड पीरियड का खुद है आर्गन, तो उससे एक ज़्यादा यानी 3 + 1 यानी 4S लिखाएगा, यानी कि इनर्ट गैस के बाद से S लिखाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा S, तो यहाँ पर देखिए कि ये थर्ड पीरियड का खुद था, उससे एक ज़्यादा वाला S, तो 4S हो गया। 4S हो गया तो इसका मतलब ये 4th लाइन में हम चले आए, कहाँ पर चले आए, 4th लाइन में। 4th लाइन में क्या है, 4S है, 3D है, 4P है। अब जितना इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ वो भर देंगे, नहीं है तो 0 कर देंगे। देखिए जैसे 30 है तो 18 तो इसमें आ गया, 18 2 20, और इसके बाद से 10 30, डी में तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ नहीं तो 0, तो हम इसको लिखें चाहे ना लिखें। और देखिए तो यह आर्गन 4S2 3D 10, अब इस 4P को हम नहीं भी लिखेंगे, लेकिन ये 4P 0 तो यहाँ पर होता है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इस लाइन में चला है, तो इसी को तो बताया था कि ये लाइन हमें याद रखना है। अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं, 35 के ब्रोमीन की बात करते हैं, तो देखिए जरा सा ये 35 होता है, तो 35 से जस्ट पीछे का इनर्ट गैस कौन है, 18 वाला होगा, क्योंकि अगला तो 36 हो जाता है, तो 35 तो आर्गन हो गया। आर्गन किस पीरियड का है एलिमेंट, तो आर्गन है थर्ड पीरियड का। तो S लिखाता है इनर्ट गैस के बाद से, तो पहला S कौन सा होगा, 3 से एक ज़्यादा यानी 4S। जब 4S वाला में आते हैं तो 4S वाला लाइन में तो 4S 3D 4P ये सब है, अभी सीखना है इसलिए सारा चीज़ लिख रहे हैं, नहीं तो फिर से जो है जितना में इलेक्ट्रॉन जाएगा बस उतना ही लिखेंगे। देखिए 18 तो इसमें हो गया आर्गन के चलते, उसके बाद से 2 20, 18 2 20, उसके बाद से 10 30, बचा 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 यहाँ पर चला जाएगा। तो आर्गन 4S2 3D10 4P 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से अगर हमें क्रिप्टन का ही लिखना रहेगा, क्रिप्टन का ही लिखना है डायरेक्ट, क्योंकि ठीक है इस तरह से देखिए इनर्ट गैस की सहायता से हम लिख रहे हैं, यानी कि किसी के शादी के लिए क्या करना पड़ता है, पंडित जी को बुलाना पड़ता है मंत्र पढ़ने के लिए, लेकिन पंडित जी का खुद ब्याह हो तो, पंडित जी का अगर खुद ब्याह हो तो क्या होगा, दूसरा तो मंत्र पढ़ेगा। तो वही चीज़ है कि इसकी सहायता से, इनर्ट गैस की सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरे का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन इनर्ट गैस का खुद ही लिखना रहे तो क्या होगा, इससे जस्ट पीछे वाला इनर्ट गैस की सहायता से लिखाएगा, दूसरा पंडित का सहायता से मंत्र पढ़ा जाएगा। क्रिप्टन है 36, तो 36 से जस्ट पीछे का कौन सा है, आर्गन है, तो आर्गन का आर्गन लिख देंगे। अब आपको पता है इनर्ट गैस के जस्ट बाद S आता है, कौन सा S, तो आर्गन किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। देखिए ना, हीलियम नियॉन आर्गन थर्ड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड का है तो उससे एक ज़्यादा S, तो 4S। अब 4S वाला लाइन तो आपको पता ही है, 4S 3D 4P। इतना केवल पता चल जाए कि कौन सा लाइन आएगा यहाँ पर, मतलब 4S आ रहा है कि 5S आ रहा है। 4S वाला लाइन में ये है 3 गो चीज़, 4th 5th में यही 3 गो चीज़ होता है SDP, और 6th 7th में होता है SFDP, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 18 तो इसमें हो गया, 2 20 10 30, अच्छा 36, इस तरह से लिखा गया। अगर और हमें जो लिखना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जैसे देखिए कि प्लेटिनम हम 78, प्लेटिनम का 78 होता है, तो 78 से जस्ट पीछे का इनर्ट गैस देखिए तो 86 हो जाता है, तो वो तो आगे हो गया, तो इससे जस्ट पीछे का क्या हो गया, जेनॉन हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे जेनॉन, लिख दिए जेनॉन। जेनॉन किस पीरियड का एलिमेंट है, उसके बाद से तो S लिखाता है, तो इसलिए उसको समझने के लिए जेनॉन किस पीरियड का एलिमेंट है, देखिए जेनॉन 5th पीरियड का एलिमेंट है, उससे एक ज़्यादा S, तो उसके बाद से क्या चाहिए, एक ज़्यादा S, 5 से एक ज़्यादा, चूँकि जेनॉन है 5th पीरियड का, तो उससे एक ज़्यादा क्या, 6S। 6S वाला लाइन में देखिए तो क्या है, SFDP, यानी 6F4 मतलब 6S 4F 5D
6p पहले लिख देंगे, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाएगा भर देंगे, नहीं तो फिर 0 कर देंगे। देखिए 54 2 56 4 60 10 70, क्योंकि F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद से देखिए तो 54 2 56 4 60 10 70 8 78, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो 0 लिख देंगे। तो ऐसे लिखें, अच्छा है फिर इसको उस चीज़ को हटा करके लिखें, 6s2 4f14 5d8 सीधे लिखेंगे। 6p 0 है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन आप आदत बना लेंगे इस तरह से किस लाइन में कितना है सारा चीज़ लिखने का। ये सब जो है आपको 12th का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला जो लिखेंगे वहाँ पर ये सब चीज़ जो है ना काम देगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब हम आते हैं ये ऑर्बिटल को एक्सपेंड करने की बात आती है, तो वहाँ पर एक्साइटेड करने की, वहाँ पर ये सब चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद से है एक है ऑरम 79 गोल्ड का। तो गोल्ड का देखिए क्या है, तो गोल्ड का भी लिखाएगा कैसे, तो ठीक इसी तरह से जो जैसा 78 वाला ऐसे लिखाया है। तो XE 6s2 4f14 5d9 ये होना चाहिए। लेकिन फिर से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये फिर D9 वाला मामला है ना। तो इस केस में क्या होता है, 6s2 से ज़्यादा स्टेबल 6s1 होता है, तो इसके चलते एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा यह, तो इसलिए यह अनस्टेबल है, यह अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और यह एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए इसका क्या होगा, तो XE हो जाएगा, 6s जो है वह 6s1 हो जाएगा। यानी कि इसको D9 को D10 करना है चाहे D5 करना होता है तो S से लिया जाता है, F से नहीं। देखिए 6s1 हो जाएगा, 4f तो जैसे वैसे रह जाएगा, 5d10 हो जाएगा, और यह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और यही एक्सेप्टेबल है। तो यह क्या है, एक्सेप्शनल है। ऑरम जो है गोल्ड जो है वह एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यह क्या है, गोल्ड है, सोना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमें जिन्हें लिखना है इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है इसे। तो F भी शामिल हो गया, D भी शामिल हो गया। अगर हमें सीधे कार्बन का देखना होता, देखिए तो कार्बन का देखना होता 6 का, तो इसके लिए 6 से जस्ट पीछे का इनर्ट गैस, तो देखिए तो यहाँ पर ये 10 है जो 6 से ज़्यादा है, तो इससे जस्ट पीछे का इनर्ट गैस क्या है, HE है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, HE। यह किस पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड का है। तो इसके बाद से S जो लिखाएगा वो एक ज़्यादा, जिस पीरियड का है उससे एक ज़्यादा, तो फर्स्ट पीरियड यानी एक से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2। तो 2s, तो 2s वाला लाइन में क्या होता है, 2s 2p होता है, तो 2s 2p लिख देंगे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में, तो बचा कितना, 2 और फिर 2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो 2 2 4 2 6। अगर हमें ऑक्सीजन का देखना होता तो ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, फिर से वही बात, 8 से जस्ट पीछे का इनर्ट गैस क्या है, हीलियम है। किस पीरियड का, फर्स्ट पीरियड का, उससे एक ज़्यादा s था 2s, और 2s वाला लाइन में क्या है, 2s 2p है। तो इसलिए देखिए तो यहाँ पर 2 2 4 और 4 8, 2 2 4 4 8, ये जो हो गया इसका ऑक्सीजन का इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।